हालेलुया। परमेश्वर के नाम के गौरव, उसके नाम की प्रशंसा, उसके नाम की जय जयकार हो। आज सारी दुनिया जो है वो खजूर का दिन कहते हैं, हिंदी में हमारे उधर खजूर का दिन कहते हैं, पाम संडे। विदेशी लोग पाम संडे बोलते हैं, मराठी में मुझे मालूम नहीं कि क्या बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये दिन बहुत ही अहम रहता है। अपने आप को एक नई रीति से तैयार करने के लिए, रिन्यू, रिवाइव, रिफ्रेश करने के लिए रहता है। और पाम संडे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम उस भाग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर की कलीसिया में आज पाम संडे में आप सभी का, और जो ऑनलाइन है सभी का, जो बाद में देखेंगे सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। ये कुछ पोर्शंस है जो हर एक बाइबल के हर एक गॉस्पल्स में पाया जाता है, लेकिन हम लूका की पुस्तक से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ लूक, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 19, 28 पद से लेकर हम पढ़ने वाले हैं 48। इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, क्या कहता है 44 का सेकंड पार्ट बहुत ही अद्भुत वचन है जो आप अपने बाइबल में जरूर अंडरलाइन करके रखे। कहता है, तूने अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। हेलो, हम इतने भी ना सो जाएं कि परमेश्वर के अनुग्रह और अवसर को न समझें, नहीं तो क्या हो जाएगा। जैसे एक आम कहावत है, चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या होता। एक आपके हाथ से अनुग्रह का समय निकल गया, मतलब यीशु मसीह आके अपने लोगों को लेके चला जाए और आप छूट जाए और आपको महासंकट के 7 साल के अंदर गुजरना पड़े, तो आपके लिए बहुत ही दुख की बात है। इसमें बहुत सी, ये पोर्शन में बहुत से समझाने और सिखाने की बातें हैं। जो घटनाएं क्या है कि इस सप्ताह में, ये अद्भुत सप्ताह के, जिसमें पूरे सप्ताह पहले हम क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में हर एक सप्ताह में एक एक दिन रखते थे प्रार्थना, लेकिन आज संभव नहीं है। तो इसमें हर एक दिन परमेश्वर ने कुछ किया है। इससे पहले गुड फ्राइडे के पहले आज का जो विशेष करके जो पोर्शन है, क्या है कि वो जेरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और जेरूशलेम में जाने के बाद पहले वो रास्ते में अपने चेलों को भेजता है कि गधे के बच्चे को ले आए, और वो लोग ले आते हैं, कपड़े बिछाते हैं, खजूर की डालियां डालते हैं और उसकी महिमा प्रशंसा करते हैं। और तब सदूसी सब फरीसी कहते हैं कि इन्हें मना कर कि ये ऐसा ना करे। तो उसने कहा कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि आप और मैं अपने मुंह को बंद कर लेंगे तो परमेश्वर ऐसे जन को खड़ा करेगा जिसे हम पत्थर कहते हैं, पत्थरों को उठा के अपनी महिमा प्रकट करेगा। और उसके बाद में न्याय की घोषणा करता है। और नीचे क्या करता है कि एक्चुअल में लोगों ने क्या बना दिया था, परमेश्वर के भवन को बाजार का केंद्र बना देता, मार्केट प्लेस। मिनिस्ट्री, सेवा आज क्या बन गई है बहुतों के लिए, बहुत से जगह क्या बन गई है, इट्स जस्ट बिजनेस सेंटर। और परमेश्वर ऐसे लोगों पर न्याय लाने वाला है। लेकिन आज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है वो है, क्या कहते हैं कि इसी पोर्शन में आएंगे, लेकिन इससे आत्मिक रीति से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है वो जॉन, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, और 11 अध्याय 21 पद में कहता है कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। द कोर, हमारे ख्रिस्ती विश्वास का केंद्र, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे जी उठेंगे। जो पहले मरे वो जी उठेंगे
और हम बदल जाएंगे। वो 25 पद में क्या कहती है? मार्था ने कहा, मैं जानती हूं अंतिम के दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेंगे। देखिए, शी हैज फेथ। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, जो हम संडे को, आने वाला संडे जो सेलिब्रेट करने वाले, पुनरुत्थान कहता है, और जीवन मैं ही हूं। यीशु जो पुनरुत्थान और जीवन है, द पर्पस, यीशु जो पुनरुत्थान और जीवन है, उसके आने का उद्देश्य क्या है? आप और जो मैं मरे हुए हैं, उनकी कब्र पर खड़े होकर वो आवाज देना चाहता है। क्या कहता है कि लेके चलो कब्र के ऊपर। जब उसे लेके जाते, मार्था कहते, अरे अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है, उसकी भला वो सब छोड़। और वो कब्र पर जाके खड़ा हो जाता है 43 में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर निकल आ। दिस वीक अगर आप जीवन पाते हैं, यदि आप डेड है, His voice is going to come to you. वो आपको आवाज दे रहा है, हे लाजर, आप कहां डेड है? अपने जीवन में किस क्षेत्र में मरे हुए हैं? ये आपको खोजने की जरूरत है। लेट द होली स्पिरिट। और क्या कहता है? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकला, उसके मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? उसे खोल दो और जाने दो। मेरा संदेश यही है आज, उसे खोल दो और उसे जाने दो। इंग्लिश में कहता है लूज हिम, लेट हिम गो। लेट हिम लूज। एक तो हम कब्र में पड़े हुए हैं, और दूसरी चीज क्या है कि हमने अपने आप को अनेक चीजों से बांध लिया है। या तो हमने बांध लिया है, या तो संसार ने हमें बांध लिया है, या तो पति ने बांध लिया है, या तो पत्नी ने बांध लिया है, नहीं तो बच्चों ने बांध लिया है। कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। और आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहती है, क्या कहती है? लूज हिम, खोल दो और उसे जाने दो। किस लिए? ऐश करने दो। लेट हिम एंजॉय द लाइफ। खाओ पियो और मस्त हो जाओ। यही उद्देश्य था ना यीशु मसीह का, इसीलिए आया ना वो। आपको और मुझे बंधुआई से इसीलिए छुड़ाया ना, कब्र से इसीलिए छुड़ाया ना, मिस्र से लोगों को इसीलिए छुड़ाया उसने। फेरोन को जाके मूसा को बोला कि जाके बोल दे, मेरे लोगों को जाने दे। 400 साल ये बंधुआई में रहे, अब 400 साल ऐश करने दे इनको। मैं इनको ऐसे देश में लेके जाता हूं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और एक चीज भूल गया था कि वह अंगूर की बाड़ियां पाई जाती है जहां नासिक में शराब बनता है। हां, सुला वाइन्स आज इतना फेमस हो गया है, कहां कहां से लोग टेस्ट करने के लिए आते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली है, हम लोग तो भाग्यवान हैं कि हम इसी देश में पाए जाते हैं। लेट देम लूज, जाने दो, आजाद कर दो। यीशु इसीलिए आया, आजाद कर दो, खाए पिए मस्त हो जाए। मरने के बाद में किसने देखा है? आज की जो घटना है पाम संडे की, क्या है? पाम संडे की घटना में भी हम क्या देखते हैं? लूका की पुस्तक में अगर हम देखें,
जहां से हमने 19 अध्याय में पढ़ा है, तो ये बेचारा गधा है। बेचारा, जितने लोग बेचारे रहते उनको गधे ही कहे जाते ना। हाँ, बेचारा गधा है। हमारे बच्चे हो या पति हो, पति को भी बोलते गधा है, गधा, किसी काम का नहीं है। गधे लोगों को क्या करता है? इस संसार का स्वामी, जितने गधे लोग रहते हैं ना, इस संसार का स्वामी कौन? शैतान उनको बांध के रखता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक दिन और एक समय ठहराया है जब वो अपने सेवकों को भेजता है। और सेवकों को भेजता है तो क्या अधिकार दे रखा है? कुछ अधिकार दे रखा है उसने। अपने सेवकों को अधिकार दे रखा है। जब वो स्वर्ग में उठाने लगा, जैतून पहाड़ पर गया, और तब उसने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और उस सारी बातें मानना सिखाओ। लेकिन और कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान देने की चीजें हैं जो इसमें उसने कही है। जो उसने अपने चेलों को भेजा तो अधिकार दिया। दूसरा अधिकार का भाग क्या था? जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वट एवर यू विल लूज ऑन अर्थ, इट विल बी लूज्ड इन हेवन। हेलो, से क्या बोला? जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे। सी, अधिकार को देखिए। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और यहां क्या कहता है? वो गधा जो बंधा हुआ है, चौक में बंधा हुआ है, जो लोगों के मजाक का कारण है। कोई भी आता है, खा, गधा है ना, कोई भी मारता है। मेरे को कल पिछले दिनों किसी ने एक वीडियो भेजा, पाकिस्तानी वीडियो था वो। कुछ लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, तो उसने पाकिस्तानी वीडियो भेजा है। वो क्या कर रहा है? उस गधे को मुंह को पकड़ के ना फड़ाफड़ मार रहा है, खूब पीट रहा है गधे को। अचानक उसके हाथ से गधे का वो छूट गया, और उसके बाद में गधे ने जो लात से उसको मारना शुरू किया, खूब। वो अपनी जान बचा के वहां से कैसे भागा वो वही जानता है। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या कहता है? अपने चेलों को क्या बोलता है? जाओ, एक चौक में गधे बंधा हुआ होगा, गधे का बच्चा बंधा होगा, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि क्या कहता है? यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। If anyone asks you, anyone, your wife, your mother, क्या बोलता है? लूका के 14:26 में क्या कहता है? मां बाप बेटी सब मेरे से बढ़कर अगर तू किसी से प्रेम करता है तो मेरे लायक नहीं, मेरे परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं। एनीवन आस्क यू, तू क्यों खोलता है इसे, तो कह देना उससे। सिंपल लैंग्वेज जो कहता है, अनेक तरह की बाइबल जो है अलग अलग सिंपल बाइबल कहते हैं, द लॉर्ड नीड्स इट, प्रभु को इसका प्रयोजन है। लेकिन एक्चुअल में क्या कहता है? एक जो ट्रांसलेशन है जब उसको हम पढ़ते हैं, कहता है व्हाई डू यू लूज हिम। आगे पूछता है, जब वो खोलने जाते हैं तो पूछता है क्यों तुम इसको खोल रहे हो, तो उसको क्या बोलता है? प्रभु को इसका प्रयोजन है। इंग्लिश में कहता है बिकॉज द लॉर्ड had need of his service.
अधिकांश ट्रांसलेशन ये शब्द खा जाते। देखिए प्रियो, आत्मा में चलने का मतलब यह नहीं है कि वो आत्मा से भटक ना जाए। बहुत बड़े बड़े सेवकों को देखा गया है, आत्मा से कुछ सुनते हैं और कुछ पोर्शन रह जाता है, अधूरा। हमारे साथ में बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की बातें अधूरे सुनते हैं। पूरा हमको कितना आनंद आता है ना, प्रभु ने हमें आजाद किया है। देयर इज चर्च इन नासिक, वो कहता है हमें परमेश्वर ने अनुग्रह में आजाद किया है। गो लीव, गो, जैसा जीवन चाहिए, छुट्टे सांड की तरह जिधर मन करे उधर जा, जो मन करना है वो कर, है? इसलिए पब में मन करे तो पब में जा, डिस्को में मन करे तो डिस्को में जा, अपनी बीवी के साथ जा, दूसरी की बीवी के साथ जा, पड़ोसी के साथ जा, मिसेस शर्मा के साथ जा, किसी के साथ में जा। प्रभु ने मुझे आजाद किया है, ये कौन सी बाइबल है? कुछ भी कर, सप्ताह में कुछ भी कर, स्टेज पर आ, नाच और गा, परमेश्वर तेरे से प्रसन्न हो जाएगा। वी वर्शिप ए लिविंग गॉड एंड होली गॉड। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसकी वेदी पर आके नाचोगे, तमाशा करोगे, आग गिरा के नाश करेगा वो। We serve a living God that is jealous God. हम तमाशा नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में। याजक जाता था तो तैयारी के साथ में जाता था। क्या कहता है, क्या बहुत जो आज हमारे लिए संदेश है, प्रभु ने हमें आजादी क्यों दी है? अनेक तरीके से। अब आपको डिसाइड करना है, पाम संडे के दिन में आज आपको ये क्या कहते हैं कि ये आपको निर्णय लेना है कि आज आप प्रभु की आवाज को सुन के, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के आप कहेंगे कि मैं आजाद हो गया हूं, या आजाद होना चाहेंगे, या तो कहेंगे नहीं बाबा, सेवा करने से अच्छा है कि मालिक, जो संसार का मालिक, बाइबल कहते हैं संसार का मालिक शैतान है, उसी इजिप्ट में जाऊंगा, मिस्र में लौट जाऊंगा, जाके वहां वो मसाले, गरम मसाले खाऊंगा और नरक में चला जाऊंगा। आपको डिसाइड करना है? आपके कपड़े बंधे हुए हैं, चेहरे पर बंधे हुए हैं, यीशु ने आपको तारण दिया, उद्धार दिया है, आज आपको आजाद होना है पाम संडे में, या नहीं आजाद होना है? कौन से कपड़े से बंधे हैं, कौन से बंधन से बंधे हैं, किसने बांधा है? लेकिन आज वो आपको अपने सेवकों के द्वारा बोलना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना चाहता है। ही इज सेइंग लूज हिम, लेट हिम गो टू सर्व मी। अधूरा मत सुने, लेट हिम गो एंड सर्व हिम। मैंने उसे दान दिया है, वरदान दिया है, आत्मा दिया, आत्मा की भरपूरी दिया है, अनेक तरह के वरदान दिए हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो तेरे जैसा सेवा करने वाला दूसरा कॉपी है ही नहीं। नो कंपटीशन एट ऑल। तेरी गद्दी, तेरी राजगद्दी और तेरा चेयर, तेरा पद दूसरा नहीं ले सकता। अजीत दूसरा सेवक नहीं हो सकता, उससे श्रेष्ठ हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उसके असमान नहीं हो सकता है। ओनली वन पीस। इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। नो कंपटीशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। देयर इज चैलेंज। प्रियो, हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं या चल रहे हैं कि यदि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना, आज सुना, तो आवर हिस्ट्री विल बी चेंज्ड। आप लिख ले। आपको और दिनों की तरह संदेश सुनते आए हैं, इधर से सुना है, इधर से निकाल दिया, चर्च के बाद में कोई पूरे सप्ताह नहीं किया है।
you are going to lose it. You are going to face the judgment. क्या लिखा है? तूने अनुग्रह के समय को, अवसर को नहीं समझा. I came, my servant came, I sent them, मैंने उनको भेजा. Go tell them, lose them, but they were not ready. ये हमारे ऊपर है. यदि आज हम अनुग्रह को समझ के आजाद नहीं होना चाहते हैं, बहरे हो जाते हैं, जान के हमारे कहते हैं कि कभी कभी कुछ नहीं करने का होगा, जान के सो जाते, नींद नहीं आती है, नींद में नहीं सोए. जो नींद में सोता है उसको जगाया जा सकता है. जो हमारे भाषा में कहते कांच के जान के सोए जाते, उसको कोई नहीं जगाता है. कौन जगा सकता है? भैंस के आगे बीन बजाए तो फिर क्या है? वो तो अपनी धुन में, हम भी अपने धुन में चलते रहे. लेकिन ही इज ए किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है. जिस प्रेम से उसने बलिदान किया है आपके लिए, वही राज सिंहासन पर बैठ जाने के बाद क्या बन जाएगा? वो न्यायाधीश बन जाएगा. क्योंकि वो कहता है न्याय का सारा काम मुझे दिया गया. पिता ने न्याय का काम मुझे दिया गया है और तूने अनुग्रह के अवसर को नहीं समझा है. एंड यू हैव टू फेस. कर, बिजनेस कर, उद्धार पाके. देखिए, नौकरी काम धंधे के बारे में मत कह रहा हूं मैं, वो नहीं कर रहा हूं. आपको करने की आवश्यकता है. लेकिन अगर आपने आत्मिक जीवन को एक पेशा बना लिया है, आराधना प्रार्थना अपने आत्मिक जीवन को पेशा बना लिया है, देन आपको ठोकाई होनी है. आप समझिए, ये साधारण नहीं है. और कुछ चीजें इसमें बहुत ही सुंदर है. उसे शायद कुछ बातें मालूम थी कि क्या थी, मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके बारे में हिस्ट्री नहीं दिया है, मैं अपना कयास नहीं लगा सकता. लेकिन एक बड़ी सुंदर बात थी कि जब वो खोलने के लिए गए, उस गधे के पास गए, और तब उसके स्वामी ने उससे पूछा, इसे कहां खोल के ले जाते हो? उन्होंने सिंपली कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है. देखिए, गॉस्पल को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. पहली चीज क्या है? सुसमाचार को बोझ मत बनाइए. इट्स वेरी सिंपल. यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए कोड़ों की मार खाई, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा. तुम पापी हो और वो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए उसने लहू बहाया. जस्ट रिपेंट एंड एक्सेप्ट. सिंपल गॉस्पेल. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. और स्वामी को देखिए, उसके स्वामी को क्या है? ऐसा था, टेक इट. ही नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. आज आप पूछिए, अगर प्रभु आपको बुलाता है, यदि प्रभु आपसे बातचीत करता है, तो हम मूसा के बाप बन जाते हैं. हम क्या बन जाते हैं? मूसा के बाप बन जाते. मेरे को बोलने में नहीं जमता, झगड़ा करने में जमता है. वो एक मारे दो मारने में बनता है. तो करके देख, मैं तेरे को दिखाऊंगी, या मैं तेरे को दिखाता हूं. ये बनता है बराबर. लेकिन जहां सेवा की बात आती है, आज सर्दी हो गया, कल खांसी हो गया, आज बच्चा रोता, कल बीबी रोती, आज ये हैप्पी बर्थडे है, कल शादी है, कल पूरा लिस्ट हो जाता है. एड़ा समझ के रखा है. ये परमेश्वर को कुछ समझता ही नहीं है. इंग्लिश में कहता है, जानते क्या कहा है? द मास्टर, तुम्हारे जीवन का स्वामी, उसको सब कुछ मालूम है. ही इज मास्टर.
ओ, जो जीवन देना जानता है वो जीवन लेना भी जानता है। हेलो, जो प्रेम करना जानता है वो न्याय करना भी जानता है। उसके हाथ में सब कुछ है। प्रभु को तुम्हारा प्रयोजन है। विदाउट क्वेश्चनिंग, नॉट सिंपल आस्क। वो कौन है, क्या है? आपके लिए और मेरे लिए भला ये है कि जिसने तारण दिया, उद्धार दिया, जब वो आपको आवाज देता है, कम इन माय किंगडम एंड सर्व, नो क्वेश्चन एट ऑल। गधे की तरह सर झुका के स्वामी के पीछे चलो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हेलो, स्वामी के काम में आओ, स्वामी के काम में आओ। प्रियो, क्या संसार के लोग आपसे अधिक ज्ञानवान, धनवान और सब कुछ नहीं थे? आपसे अगर वो सांसारिक रीति से जीवन लेना चाहता था तो फिर आपको तारण क्यों दिया, उद्धार क्यों दिया उसने? है जैसे आप पहले थे, आज सिर्फ लेवल चेंज हो गया है? पहले अन्य जाति थे, अब विश्वासी हो गए, लेवल चेंज हो गया है और सब कुछ वैसा ही है। इसी के लिए बुलाया उसने। ठीक है, आप कहते हो मुझे जॉब करने के लिए बुलाया, तुम्हारे जॉब से क्या मिला है उसे? है टाइम दे दिए तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया है तुमने। है तुम्हारे काम के स्थान में क्या तुम डैनियल बने हो? नहीं, डैनियल तो बहुत बड़ा था, मैं तो झाड़ू पोछा करते। हाँ, नमान के घर वाली बाई थे तुम। जिसने ऐसा जीवन जिया, उसके शब्द में इतनी ताकत थी कि सेनाधीश भी उसकी बात को मानता। व्हाट ए लाइफ हो! बंधुआई के घर में, बंधुआई के घर में है, नौकरानी का काम करने वाले, बंधुआई के देश में छोटी लड़की, बाइबल में लिखा है छोटी लड़की अपनी मालकिन से कहती है कि यदि, व्हाट ए पास्टर, अपने पास्टर पर ऐसा भरोसा है, समरिया में होता ना, ये चंगा हो जाता। क्या आपको मालूम है आपके परमेश्वर चंगा करता है? आपका यीशु चंगा करता है, आपका यीशु कार्य करता है। आपको मालूम है क्या? क्या आप विश्वास करते हो क्या? नहीं। अन्य जाति को तो छोड़े, हमें अपने परमेश्वर की सामर्थ पर हम बोलते हैं, लेकिन हमें अपनी परमेश्वर की सामर्थ पर खुद भरोसा नहीं है, खुद विश्वास नहीं है। विदाउट क्वेश्चनिंग, सवाल जीरा करना बंद कीजिए। प्रभु एक बार पवित्र नहीं, आप भविष्यवक्ता ने कहा था, अब मैं अपने कानों से सुनूंगा। वो आएगा, उंगली लेगा, तुम्हारे कान में घुसाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है ना, वो अंधा था, उसने मट्टी से साना वो किया, और दूसरा कहता है तुम थॉमस की तरह, हम जो उसके खानदानी क्या बच्चे हैं, मैं पांजर में उंगली डालूंगा। हाँ, वो डालेगा। तुम चिंता मत करो, तुम इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। वो सिंपली आवाज दे रहा है। पवित्र आत्मा ढाई 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 करके वो डीजे की तरह आके बोलता नहीं है। जब तक कि हम बहरे नहीं हो जाते हैं, कान में आके धड़ाधड़ वो करता नहीं है। वो सिंपली यहां बोलता है, कम एंड सर्व मी, कम एंड सर्व मी। मत सुनिए, कम एंड सर्व मी। उसने आत्मा दी है, दान दिया है, वरदान दिया है। काम करना चाहते करो, लेकिन काम के स्थान में तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि लोग जाने तुम, यू बिकम ए लिविंग गॉस्पल। कि लोग कहे, तुमसे पूछे
तुमको उस जगह में एस्तर को क्या है, राजमहल में इसीलिए रखा था कि वहां के लोग जाने, वहां तुम कार्य करो। अगर तुम कहते हो कि परमेश्वर ने जॉब दिया है, वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट करो। स्कूल हो, कॉलेज हो, खेत हो, खलिहान हो, झाड़ू लगाने, कहीं भी हो, अगर जहां भी तुम समझते हो, इज कॉलिंग यू, नो क्वेश्चनिंग एट ऑल, नो क्वेश्चनिंग एट ऑल। प्रभु को इसकी सेवा चाहिए। और क्या देना है, दूसरा पार्ट क्या है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट चीज, वो आपके जीवन को चाहता है, सबसे पहले आपके जीवन को चाहता है। और दूसरी चीज, बहुत से लोगों में क्या है, भैया I will not serve, but I will support one missionary। वो कंगाल है क्योंकि पैसा उसके पास है ही नहीं है जो अपने सेवक को सपोर्ट कर सके। उसे जीवन चाहिए, पहली चीज उसे जीवन चाहिए। दूसरी चीज जो है, क्या कहता है, व्हाट, क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक सेवक ने लिखा है, कहते हैं, how much does Christ have to say to you before you can't let go of something you hold on to dearly? वो कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत ही प्रिय है, इसहाक की तरह जो उसे वेदी पर चाहिए? What is in your life that Christ asked for? एक सेवक ने लिखा है, ध्यान दीजिए क्या कहता है, what is in your life that Christ asked for? तुम्हारे जीवन में वो कौन सी बातें हैं? वो कौन सा इसहाक है जिसे वो वेदी पर चढ़ाना चाहता है, जहां वो तुमको दिखाए कि वो यहोवा जायरे है। हेलो, वो इसहाक मारने की बात नहीं है, जो मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा, जो अपने आप के लिए बचाएगा वो उसे खोएगा। वो इसहाक आपके जीवन में क्या है? बहुत से लोग कहते, प्रभु ने एक बहुत ही अच्छी बीवी दी, प्रेज गॉड, तो क्या बैठ के दिन भर चाटते रहेगा? है? या पति बहुत अच्छा दिया, चाटने के लिए दिया कि मिलकर उसकी महिमा करने के लिए दिया? बच्चे बहुत अच्छा दिए, इंजीनियर बनाऊंगा, पोए बनाऊंगा, वो कितने गर्व से कहते, मेरा बेटा अमेरिका में है। मरने के वक्त दूसरा तुम्हारे कंधे पर उठा के लेके जाता है। प्रियो, लेट हिम, अगर परमेश्वर ने अमेरिका में उसके काम के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए बुलाया, लेट हिम गो, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा हमारी आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, मनी इज our need, but money is not our master. Hello, money is our need. पैसा हमें चाहिए कि हमारी आवश्यकता पूरा हो, लेकिन वो हमारा स्वामी नहीं बनना चाहिए। हमारी दिमाग में अगर हमेशा ये घूमता है, how to earn money, how to earn money, how to earn money, that something is wrong. अगर मुझे पैसे की आवश्यकता है, गॉड विल ओपन द डोर। उसकी बाइबल कहते हैं, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। अगर मुझे जॉब चाहिए, अगर बिजनेस चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, अगर परमेश्वर की योजना है, तो निश्चय वो तुम्हें बुद्धि देगा, निश्चय वो तुम्हें ज्ञान देगा, निश्चय तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। ही विल गिव यू टैलेंट्स।
आप एक्स्ट्रा कमा सको अपनी आवश्यकता, बट दैट इज नॉट। अगर वो हमेशा 24/7 तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, ये नहीं चल रहा कि परमेश्वर का गौरव हो, पैसा मुझे इसलिए सिर्फ नहीं कमाना है कि मेरी आवश्यकता का हो, मुझे पैसा इसलिए भरपूरी से चाहिए कि जहां मुझे परमेश्वर की आत्मा बोले मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊं। खा के और बैंक बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ नहीं देता है, क्योंकि काई लग जाएगी। बाइबल साफ कहता है कब कौन सा बैंक, परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं कि फिक्स डिपॉजिट मत कीजिए, लेकिन कब ये फेल हो जाएगा ओनली गॉड नोस। आपको मालूम है कितने लोग न्यूज जो आईटी सेक्टर वाले हैं जाके पढ़िएगा, सिलिकॉन वैली के जो बैंक से पिछले दिनों क्या हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए, खत्म। हेलो, आप लोग शायद इतना समय नहीं है, पढ़ते नहीं है, मेरे यहाँ पे न्यूज आता है, मैंने देखा। और अमेरिकन गवर्नमेंट हिल गई, उनकी ना सांस ऊपर नीचे होने लगी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट फंड, जैसे हमारा देश में जब बैंक डूबता है जिसमें उनका पैसा रहता है तो वो अपना पैसा डालते हैं कि निकल आए, वैसे वहां के यूएस गवर्नमेंट ने पैसा डाला क्योंकि बैंक डूब ना जाए, बहुत से बंद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो इन्वेस्टमेंट आप और मैं परमेश्वर के राज्य में करते हैं वो डूबता नहीं है। आज आपके जीवन में वो क्या है? पहली चीज, धर्म प्रकाश शर्मा को जो परमेश्वर ने बुलाया, अपने राज्य में बुलाया, और उस समय आपको मालूम है पुष्कर ऐसे जगह में, शहर में 250 एकड़ से भी उस समय अधिक जमीन थी उनकी, अकेले लड़के। और 72 में जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस समय उनके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कितना था, 10 करोड़ रुपया था। उस समय वो राजस्थान के क्या कहते प्रदेश के ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जो उस समय इंदिरा गांधी के पास में सीधा आना जाना था। और जब उन्होंने कहा कि तू पागल है, इंदिरा गांधी ने क्या बोला, तू पागल है, मैंने भी बाइबल पढ़ी है, मैं भी बाइबल जानते। बोला आप बाइबल जानते हो, मैं बाइबल में चलना पसंद करता। बाइबल जानना काफी नहीं है, बाइबल में जीवन बिताना काफी है। पहले प्रभु ने बोला रिमूव दिस 10 करोड़, फर्स्ट कंडीशन, तो मेरे पीछे चलेगा, ये 10 करोड़ तू निकाल दे, अब मैं तेरी जीवन की शुरुआत करूंगा। एवरीथिंग ही लेफ्ट। अब प्रभु ने फिर सेवा करने लगे। कहां से फिर से शुरू किया, जनरल डब्बा में, ट्रेन के जनरल डब्बा में वो आदमी चलने लगा। फिर चला, परमेश्वर ने उठाया और आशीर्वादित किया। उनकी वीडियो भी, फिल्म भी है, आप देख सकते। परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको आशीर्वादित करेगा। फिर वो पैसा है, समय है, घर है, परिवार है। मैं जिस समय आज जो ये चर्च बैठा हुआ है, मैं जिस समय सेवा के लिए निकला, एक ट्रैवलिंग बैग में कुछ कपड़े थे, और मैं यहां जब आया तो क्या था, मेरे पास कुछ नहीं था, और मुझे सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। मां, पिताजी, सब चीज को छोड़ के आना पड़ा था। आपको क्या आपके जीवन में बांध के रखा हुआ है? टुडे द होली स्पिरिट इज सेइंग टू यू एंड मी, हमारा संदेश है लूज, लेट हिम गो। खोल दे, उसे जाने दे। आज आपके जीवन में क्या बंधा है, क्या बातें हैं जिसे आज जाने देने की जरूरत है, जो आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकता है। लूज हिम, लेट हिम गो। आज आपको समझने की जरूरत है। आप कहेंगे ये किसी काम का नहीं है, आप कहेंगे आपके पति किसी काम का नहीं है, या पत्नी, बच्चे किसी काम। परमेश्वर ऐसे ही नाचीजों को उठा के सब कुछ बनाता, इस्तेमाल करता है। जब वो मुझे खड़ा करके इस कलीसिया की सेवा के लिए, अनेकों की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो आपकी स्थिति तो बहुत ही अच्छी है।
एग्जाम्पल के लिए 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। पतरस के पास में जब गया तो पतरस से सबसे पहले कहा, अपनी नाव मुझे दे दे। मछली पकड़ के किनारे पर था और यीशु मसीह को पुलपिट नहीं था, और लोग क्या है उसके ऊपर चढ़ पड़ते थे, दबाते थे। तो उसने बोला, नदी किनारे पर नाव थी, मुझे ये नाव दे दे। ले ले प्रभु। नाव के ऊपर वो खड़ा होके पुलपिट बना के उसने प्रचार किया। पतरस को क्या मिला है? बोला पानी में अब नाव लेके। अरे प्रभु जी, सारी रात ही हो गई। बोला नहीं। जब उसने उसी नाव के ऊपर से परमेश्वर का वचन सुना तो विश्वास यहां आ गया। विश्वास सुनने से होता है। उसने कहा, प्रभु तू बोलता है मैं चलता। और इतनी मछलियां पकड़े कि जाल फटने लगा। When you hear Christ's voice, जब तुम अपनी नाव को दोगे। दूसरा आश्चर्य क्या देखते हैं? छोटे बच्चे बोलेंगे, बहुत ही छोटे बच्चे, हमको तो घर से कुछ नहीं मिलता, अभी तो हम अपने पैर पर खड़े नहीं हुए हैं, हम बाप और मां के चीजों पर जीते हैं। एक बच्चा था जो मीटिंग में गया था, और क्या उसकी मम्मी ने टिफिन दिया था। वो एक्चुअल में चराने के लिए, बकरी वकरी चराने के लिए गया था, लेकिन यीशु मसीह को प्रचार करते देखा। वो चल, मैं भी जाके देखता हूं। बकरी वकरी छोड़ के, भेड़ को छोड़ के वो चला गया, और उसके पास एक टिफिन था जिसमें 5 रोटी 2 मछलियां थी। जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, शायद यीशु मसीह उस दिन यही प्रचार कर रहा था, अपना जो कुछ है उसे दो और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। उसने कहा, लेट मी ट्राई इट। ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, इसने सत्य बोला है, लेट मी टेस्ट इट। उसने कहा, मेरा, उसके चेलों से बोला, मेरा डब्बा है, मेरे पास ये है 5 रोटीज। चेलों ने जाके पूछा, यीशु मसीह ने बोला, एक ही बच्चा है यहां, और कोई देने के लिए तैयार नहीं है, या कुछ है या नहीं है वो बात अलग, बच्चा एक यहां है। इतनी भीड़ में 5000 पुरुषों के बीच में एक बच्चा है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि यदि बालक के समान न बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसने कहा, आज मैं परख के देखूंगा यीशु को। ये ले 5 रोटी और ये 2 मछली। उसने कहा, बैठा दो, और देयर वाज मिरेकल। और वो डब्बा खाली नहीं हुआ, वो 12 टोकरियों की उदाहरण बन गया। बच्चा है? इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करने के लिए क्या किया? अंधे की आंखों को खोलने के लिए क्या? देखिए, उसने अपनी खाली कब्र दी। हेलो, कभी इमेजिन कर सकते हैं कि परमेश्वर कब्र को भी इस्तेमाल करेगा? दैट टूम इज द लिविंग विटनेस टुडे दैट यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हेलो, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कब्र, खाली कब्र जो उसने अपने लिए बनाई थी, वो मसीह को दे दिया, और आज इज़राइल में वो कब्र चिल्ला चिल्ला के ये कहती है, यीशु मसीह जी उठा है, इसमें नहीं है। आप तो उससे बेहतर है, जिंदा है। आप जिंदा है। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपके सेवकों से कहता है, उसकी आत्मा से कहता है। आज का संदेश यही है, लेट देम लूज एंड लेट देम गो। लूज देम। अपनी आंखों को बंद करें। रीबारा खांदे रीबारा खो शखालियारा बाबा।
री खरा मना रखो री बारा खांदे री बारा बक। मैं बहुत सी चीजें प्रचार नहीं करना चाहता हूं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखने की है, कभी हम और सीखेंगे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा जो आपसे कहना चाहती है और मुझसे कहना चाहती है, ओ री बारा खांदे री बारा बक री खारा मा शांदे री बारा बखो री बारा खांदे री बारा री तारा मना रखो री बारा खांदे री बारा बक री बारा खांदे री बारा खो री बारा खांदे री बारा बक। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को आवाज देता है, हर एक को आवाज देता है। वो आपका स्वामी है, वो आपका स्वामी है। प्रिसिल्ला अगर चाहती, प्रियो, जिस फील्ड में वो थी, कितना अच्छा था ना, उस कंपनी में रहती, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती, 18,500 रुपया उसको मिल रहा था। एक लड़की के लिए ना घर में देना है, जैसा मन करे वैसा जीवन जीना है। एक नौजवान जिसे घर में बीवी बच्चे नहीं है, अपने परिवार की देखभाल नहीं करना है, 18,000 रुपया कमाना है सिर्फ, और जो मन करे सो करना है। वाई टू वेस्ट लाइफ? एंजॉय इट। शादी से पहले एंजॉय करे, शादी के बाद में ऐसा हस्बैंड करे जो अच्छा कमाने वाला हो, कमाएंगे खाएंगे। वाई टू टेक रिस्क? क्यों जाए परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर का वचन, पढ़ाई बहुत हो गई ना, मास्टर की डिग्री कर ली, अब परमेश्वर के वचन को पढ़ना काहे के लिए जरूरी है? और प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु उसकी फीस भी प्रभु पापा को सामर्थ्य दे, या दूसरे को सामर्थ्य बना कि मेरी फीस भरी जाए। और पापा से रिक्वेस्ट करना है, आज 500 रुपए भेज दो या 1000 रुपए भेज दो कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। वाई टू स्ट्रगल? प्रियो, जो परमेश्वर के राज्य के लिए खोएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा प्रतिफल पाएगा। प्रियो, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इस देश का जो प्रेसिडेंट है, वो इतिहास में एक दिन गुम हो जाएगा। हेलो, द वर्ल्ड विल फिनिश्ड, दे विल बी फिनिश्ड। लेकिन जिसने परमेश्वर की आवाज सुन के अपने परमेश्वर के राज्य में जो परिश्रम किया है, वो जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। और जब हम जाएंगे तो राजा उसका दूत पुकार के कहेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तू बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री किया, नहीं तो थोड़े से में विश्वास योग्य रहा। यू सर्व मी, तो मैं तुझे अपने राज्य के 10 नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। रीबारा खांदे रीबारा बाबा। आप इस पृथ्वी की किताबों में गुम हो जाना चाहते हैं या अनंत की पुस्तक में अपनी चीजों को लिखवाना चाहते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रीबारा खांदे रीबारा खो रीबारा बाखा। थैंक यू जीसस। हो सकता है परमेश्वर आपसे बोले, अगले साल, इस साल प्रिसिल्ला गई, अगले साल मैं जाऊंगी प्रभु। हो सकता है परमेश्वर आपसे बोल रहा होगा। आप सुनिए, आप सुनिए। आप उस गधे के समान होंगे। आपका परिवार या आपका समाज कहता होगा कि ये गधा है, बांधा हुआ गधा है, किसी काम का नहीं है,
लेकिन ये परमेश्वर की सवारी के लिए है, यीशु मसीह की सवारी के लिए है, किंग के सवारी के लिए है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यहां जितने भी बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, जितने भी बैठे, हर एक को, हर एक प्रभु को आपका प्रयोजन है। आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कैपेसिटी में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे एजुकेशनल फील्ड में रखा है, होटल में रखा है, फैक्ट्री में रखा है, कहां रखा है, अगर प्रभु ने रखा है, प्रभु ने दिया है, यह आपका विश्वास है, देन यदि कोई भी चीज रोक रही है, लूज। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं लूज। परमेश्वर का दास कहता है खुल जाए। लेट हिम गो टू सर्व द लॉर्ड, लेट हिम गो टू सर्व द लॉर्ड, लेट हिम गो। वो क्या, कोई भी चीज अगर आपको आज रोकती है, कोई भी चीजें रोकती है, उसको जाने दीजिए। किसी को मत रोकिए। कभी कभी हम दूसरों की सेवा में रुकावट बन जाते हैं। वो पति हो, पत्नी हो, बेटे या बेटी है, उनके जीवन में इच्छा, क्या होगा, सेवा करके क्या कर लेगा? नहीं, लेट हिम गो, लॉर्ड नीड्स इट। प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। ओ हालेलुया। यीशु ने कहा इसके बंधन खोल दो। मैं कहता हूं इसके बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। जिसके जीवन में जो बंधन है, उन दासों के समान जिसे भेजा उस गधे को खोलने के लिए, मैं आज कहता हूं आपके जीवन के सारे बंधन खुल जाए। जो भी आपको सेवा से रोकते हैं, परमेश्वर की सेवा से रोकते हैं, उसके प्रयोजन में आने से रोकते हैं, वो सब खुल जाए। आज स्वर्ग में खुल जाए और आप आजाद हो जाए, प्रभु के स्वामी के इस्तेमाल में आने पाए। हालेलुया। रीबा राखांदे रीबा राखा सोकोरो बाखाती। प्रभु जी, हम सब की तू भेंट ले। पवित्र आत्मा, जहां भी ये वचन आया है, जिनके भी कानों में पड़ा है और पड़ेगा, लेट योर होली स्पिरिट मिनिस्टर, लूज देम, लेट देम गो टू सर्व द लॉर्ड। मेरी यही प्रार्थना है, यीशु के नाम में, आमेन।